बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ आज के दिन की एक बड़ी सिग्निफ़िकेंट है। आज का जो 6 सितंबर है, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये दिफ़ाए पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1965 में एक 4 गुना बड़े एक बदबूदार दुश्मन को शिकस्त दी। जिस दुश्मन ने ये सोचा था कि हम जाएंगे और सुबह जाके लाहौर के जिमखाने में हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम शाम को ये दुनिया में बताएंगे कि हमने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया। लेकिन उसके जवाब में हमारे जवानों ने, हमारे सिपाहियों ने और हमारे ख़ास तौर पे हमारे अवाम ने जिस तरह से उस जज्बे और जुनून के साथ जवाब दिया, वो उसकी एक मिसाल आज तक दुनिया में पेश की जाती है। हमने देखा कि जिस तरह से अज़ीज़ भट्टी शहीद जैसे जवानों ने अपनी जान पे खेल के, जिस तरह से MM आलम जैसे जवानों ने, पायलटों ने 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे गिरा के दुनिया को हैरान कर दिया। और ये वो कौम थी, ये पूरी कौम यकजा हो गई और उस कौम ने ये साबित किया कि ये ज़िंदा कौम है और ये पाकिस्तान किसी भी सूरत में, किसी भी लम्हे में ये हिंदुस्तान से कम नहीं है। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि अभी हालिया आपने देखा कि मई में जो मार्का-ए हक हुआ, उसमें भी हिंदुस्तान ने ये सोचा कि हम किसी तरह से ये एडवेंचर करें और उसको जिस तरह से पाकिस्तान ने, पाकिस्तान अफवाज ने और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ़ हमारे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में हमारी कौम ने यकजा होकर ये साबित किया कि हम ज़िंदा कौम हैं और हम एक 5 गुना बड़े एक बदबूदार दुश्मन को हमने शिकस्त दी। ये आज 6 सितंबर और सुबह का दिन है और हमारे साथ विंग कमांडर साहब मौजूद हैं, खुर्रम साहब। उनसे हम मज़ीद तफसील आज के दिन की लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि आज के दिन की एक्टिविटीज़ क्या होती है? थैंक यू वेरी मच, आप कवरेज के लिए मेरे विंग में आए। आज के दिन एक्टिविटीज़ जो हैं वो रूटीन एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल होती हैं, कोई छुट्टी का दिन ऐसा सच नहीं होता। रूटीन एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आज 12 रबीउल अव्वल भी है, तो कुरान खानी से दिन का आगाज़ होता है। तमाम ऑल रैंक कुरान खानी करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद रूटीन के कामों पे जाते हैं जिसमें ट्रेनिंग शामिल है और बाकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। मीनवाइल उसके बाद हमारा ट्रेडिशन है, फिर हमारा बड़ा खाना होता है आफ्टरनून में ऑल रैंक्स का और अपने जवानों के साथ बड़े खाने के बाद उसके बाद फिर शाम को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं और रूटीन कंटिन्यू रहती है। ये आप देखें तो ये आपके 4 कदम पे यहाँ पे एक बड़ा बदबूदार सा दुश्मन खड़ा हुआ है। तो आपका जो जवान था, ख़ास तौर पे अभी जो हालिया मार्का-ए हक हुआ, उनका मोराल कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मोराल हमेशा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जवान का बहुत हाई रहता है और वो आपने 1947 से लेकर अब तक तमाम जंगें मार्के हुए उसमें देखा है। स्पेशली बुनियान और मरसूस में दुनिया ने एक दफ़ा फिर इसका लाइव डेमो देखा है और पाकिस्तान रेंजर्स पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक चमकता सितारा है और इसने साबित किया यहाँ पे अपने थर रेंजर्स के हेडक्वार्टर के बॉर्डर पे साबित किया, थर की सरहदों को, रन ऑफ कच्छ की सरहदों को दिफा किया कामयाबी से और दुश्मन को इतना ललकारा कि दुश्मन अपनी पोस्टर खाली करके भागने में मजबूर हुआ। तो पाकिस्तान रेंजर्स डिड वेरी वेल। बिल्कुल, हम इस पे प्राउड फ़ील करते हैं जो हमारे पाक अफ़वाज की परफॉर्मेंस है। ख़ास तौर पे अभी जो हमने हालिया मार्का-ए हक में देखा, जिस तरह से एक 4 गुना बड़े एक बदबूदार मुल्क को शिकस्त दी और जिस तरह से हमने उनके जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का फ़ख्र था और वो कहता था कि राफ़ेल आए। जब हमने 27 मार्च 2019 में शिकस्त दी बड़े बुरे तरीके से हिंदुस्तान को, तो 4 अप्रैल को उन्होंने बिहार में खड़े होकर ये कहा कि ये शिकस्त इस वजह से हुई है क्योंकि कांग्रेस ने मुझे राफ़ेल ख़रीदने नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से मैंने ये शिकस्त खाई है। उसके बाद उन्होंने ये वो राफ़ेल भी ख़रीदे और उस राफ़ेल के ख़रीदने के बाद भी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी और उनका जो गुरूर था, जो हिंदुस्तान का तकब्बुर था, वो मिट्टी में मिलाया। आएँ आज देखते हैं आज के दिन की बाकी एक्टिविटीज़। विंग कमांडर साहब के साथ चलते हैं।
जी, आपने जिस तरह से मुलाहिज़ा फ़रमाया कि डिफेंस डे की मुनासबत से यहाँ पे जो विंग कमांडर साहब थे वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जवानों के साथ हमारे शोधा को सलाम पेश किया। ये हम बार बार एक बात कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में जो शोधा की कुर्बानियाँ हैं वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। आज अगर हमारे मुल्क की सलामती है तो उसके पीछे ये अफ़वाज पाकिस्तान है, उसके बाद उसके जो हमारे शोधा हैं उनके, और ख़ास तौर पे जो शोधा के लवाहिकीन हैं। आज के दिन पे ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान में शोधा के जो लवाहिकीन हैं उनको बुलाया जाता है, उनको ख़राज तहसीन पेश किया जाता है और उनको इज़्ज़त दी जाती है। बात ये है कि ये जो शोधाए पाकिस्तान हैं, हम इनके साथ खड़े होते हैं। ये जब जंग होती है, जब ये 65, 71 या 99 या 2005 में 2025 में जितनी भी एक बदबूदार दुश्मन के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट हुए, उसमें शोधाए पाकिस्तान जो अफ़वाज पाकिस्तान उसके साथ साथ अवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अगर 65 में आप देखेंगे तो अवाम की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इस वक्त भी आपने देखा तो अवाम इस वक्त हमारे सुपर सालार हमारे फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के बिल्कुल बेक पे खड़े रहे और जिसकी बदौलत हमने एक बहुत बड़े बदबूदार दुश्मन को हमने शिकस्त दी है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इन अफ़वाज के जो शोधा हैं इनको याद रखें, और इनको सिर्फ़ एक 6 सितंबर को नहीं याद रखा जाता, इनको याद रखने के लिए हमें 365 दिन होने चाहिए और इनको हमें सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश किया है। जी, इस वक्त हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ये थरपारकर का बॉर्डर है। यहाँ से सामने चंद कदम पे दुश्मन खड़ा हुआ है और यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान बिल्कुल खड़े हुए हैं कि वो अगर मोदी किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर करने की दोबारा कोशिश करेंगे तो उनको जवाब देने के लिए, बट उनको टिका के जवाब देने के लिए खड़े हैं। और हमारी ब्यूटी क्या है, हमारे अफ़वाज पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है या हमारी नेवी है या हमारी एयर फोर्स है, वहाँ पे जो सब लोग होते हैं वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। इसमें सिंधी होते हैं, इसमें पंजाबी होते हैं, इसमें हमारे पख्तून भाई होते हैं, इसमें हमारे बलोच भाई होते हैं, इसमें हमारे उर्दू बोलने भाई होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जब यहाँ खड़े होते हैं ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं और एक जज्बे, एक जुनून के साथ खड़े होते हैं कि आप लोग जो पाकिस्तानी हैं वो सुकून की नींद सोएं और ये आपके लिए जाग रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे जो एक डेजर्ट सा एरिया है, यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, यहाँ पे सांप होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं। जी जवान, आपका क्या नाम है और आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम नसीबुल्लाह सर, मेरा ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से। रहीमियर ख़ान से। तो आपका किस तरह का मोराल है इस वक्त? आपका जो दुश्मन है वो चंद कदम पे खड़ा हुआ है, आपका कैसा जवाब देने का आपका प्रोग्राम है? हमारा मोराल आप है सर, दुश्मन ने जिस तरह अभी रिसेंटली जो भी जंग का आगाज़ किया है तो हमने उसका जवाब दिया है, तो इंशाल्लाह हमारा मोराल आप है सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यही हमारा जज्बा और जुनून होना चाहिए। जी जवान, आपका क्या नाम है और आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा नाम अहमद अली है, मेरा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है, सिंध से। वाह ज़बरदस्त। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पे जो आप रह रहे हैं ये एक डेजर्ट सा एरिया है और उसमें आप सर्वाइव कर रहे हैं और हर वक्त चौकस रहना पड़ता है क्योंकि दुश्मन 4 कदम पे ही खड़ा हुआ है, तो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार है दुश्मन से लड़ने के लिए और हमारा मोराल भी अप है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये हमारा जज्बा है, ये हमारा जुनून है। जी जवान, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, क्या नाम है आपका? पंजाब तलक ज़िला साहिवाल से। और किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो दुश्मन है, ये दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है और आप उसको जो है वो आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं? बिल्कुल जिस तरह हमने 6 सितंबर को जवाब दिया ऐसे सख्त जवाब देंगे। ज़बरदस्त। तो अभी हम देखते हैं कि ये जवान का जो जज्बा है वो आपको नज़र आएगा। मैं नारा लगाऊंगा और आपने मुझे इस नारे का जवाब देना है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो नारे का जवाब है ना ये दिल्ली में सुनना चाहिए। ठीक है? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये जो आज का 6 सितंबर है, ये हमारी खुशी दुबाला है क्योंकि हमने इस साल में मार्का हक भी किया है। अभी हम विंग कमांडर साहब से भी ये बात करेंगे
कि उनकी जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उनका जो यहाँ पे ख़ास तौर पे नौजवान है उसका कैसा मोराल है। और दुश्मन आप देख रहे हैं कि 4 कदम पे खड़ा हुआ है, एक बदबूदार दुश्मन, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो जवान है उसका जज्बा बिल्कुल आज भी ताज़ा है और उसी तरह से खड़ा हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ के विंग कमांडर साहब। जी सर, आज जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो जवान है ख़ास तौर पे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आज भी उसी तरह से खड़ा हुआ है और वो ज़िंदा कौम की तरह, और हमारे जो अफवाज ख़ास तौर पे जो हमारे दुनिया में मशहूर हैं, आप अपने जवानों के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान रेंजर्स के जवान वन ऑफ द बेस्ट जवान हैं किसी भी आर्म फोर्सेस के। ये हर टेरेन में ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं, स्पेशली डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ के ये मास्टर हैं। और 1965 में भी इन्होंने साबित किया और 2025 में दोबारा इन्होंने साबित किया कि ये अपने रन ऑफ कच्छ और डेजर्ट को बखूबी डिफेंड करना जानते हैं। और उन्होंने दुश्मन को एक मुँह तोड़ पैगाम 2025 के मई में दिया, पूरी कौम ने देखा, और उसके नतीजे में दुश्मन अपनी पोस्टें खाली करने पे मजबूर हुआ और पसपा हुआ। मोराल जवान का हमेशा ही रेंजर्स का हाई था, कॉन्फिडेंट है जवान हमारा और आइंदा भी रहेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे आज ख़ास तौर पे जो सितंबर के हवाले से शुहदा की हमारी बहुत बड़ी, हमारे मुल्क के ऊपर एहसानात हैं उनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो यहाँ हमारे शुहदा के जो कब्रिस्तान भी है तो उसके ऊपर भी जाते हैं, उनके लवाहिकीन भी आते हैं आज भी। बिल्कुल, 6 सितंबर जो है वो डिफेंस एंड मार्टर्स डे ऑफ पाकिस्तान है। ये शौम दिफा और शुहदा है। तमाम पाकिस्तान आर्मी के तमाम तुलवर्स में जहाँ भी अफवाज हैं अपने अपने शुहदा को खिराज तस्कीन पेश करती हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। आज का दिन ऑफिसर्स और जवान तमाम ऑल रैंक्स अपने शुहदा से इंस्पिरेशन लेते हैं, नंबर 1, और फिर सेकेंडली फिर उनकी फैमिलीज़ के साथ मुलाकात और उनकी कब्रों पर जाना, और ये सिलसिला पूरा साल चलता रहता है, खाली एक दिन तक मुईत नहीं है। हम अपने शुहदा के साथ एक जान है। जिस तरह से कर्नल साहब ने भी बताया कि जो शुहदा हैं वो हमारी आन हैं, हमारी शान है। ये शुहदा की वजह से ही आज हमारा जो पाकिस्तान है उनकी बहुत खिदमत है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको साइड पे दिखाते हैं कि नौजवान की आज की फर्दर एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी, जिस तरह से आपने देखा कि हम पूरा दिन मुख्तलिफ़ जगहों पे गए और अभी ये जो जगह है ये एक शूटिंग रेंज है। ये जो जवान यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होते हैं ये दुश्मन को निशाना बनाने के लिए, ये इनके लिए ये एक शूटिंग रेंज है। और इन सब से अभी जो है वो कमांडर साहब ने जो है वो यहाँ पे शूटिंग भी कराई और उनका ज़बरदस्त किस्म का निशाना और उनकी एक ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ नज़र आ रही है। सर, ये जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को आप ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, इसके पीछे मोराल क्या है? ये बच्चे यहाँ पे जंगल में रह के किस तरह से काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इनका मोराल हाई करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज का दिन 6 सितंबर का दिन यौम शुहदा का दिन है, उन कुर्बानियों का याद दिलाने का दिन है कि हमारे जवान देख रहे होंगे आप कि किस तरीक़े से शदीद गर्मी में, शदीद मौसम में हम वक्त ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए। और ये ट्रेनिंग राउंड द क्लॉक सारा साल जारी रहती है अपने अपने शेड्यूल के अंदर रहते हुए। इनके अंदर मोराल का जो जज्बा है वो आपने देखा होगा कि 2025 का ये वो रन ऑफ कच्छ है जहाँ से 1965 में एक जंग स्टार्ट हुई थी जी, और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया गया था। ठीक। तो इंशाल्लाह जवान हमारा तैयार है, मोराल इनका हाई है और हर किस्म की चीज़ के लिए निपटने से के लिए हर वक्त तैयार है। ज़बरदस्त। हमने देखा कि वो जवान अभी भी फायरिंग कर रहे हैं और जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं और उसके पीछे ये जो अभी ख़ास तौर पे जो पैनिक क्रिएट हुई कुछ दिन पहले जो मई में हुई, तो यहाँ पे कितना एनवायरनमेंट टेंस था, या जो हमारे जवान थे वो इस तरह से ही जज्बे पे ये बॉर्डर के साथ खड़े हुए थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कुछ कौम पे कोई कड़ा वक्त आता है तो जवान जो है हर वक्त तैयार रहता है। सारा साल ट्रेनिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमारी कौम हम पर एतमाद करती है और हमेशा इस कौम का सर बुलंद रहता है। यही वजह है कि
चीफ ने क्या खूब कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा कायम रहने के लिए बना है। और ये जवान, इनका मोराल, ये इस बात की दलील है, इस बात की गमाज़ी करता है कि ये लोग हर दम तैयार हैं। दायमन सैरन पाकिस्तान रेंजर्स का नारा है और हर दम तैयार है। यस, जिस तरह से सर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जवान किस तरह से वहाँ पे फायर कर रहे हैं और वो किस तरह से ये जो एक तकलीफ़दा मराहल है, एक सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में यहाँ खड़े होकर वतन अज़ीज़ की जो हिफाजत कर रहे हैं वो किस तरह से करें, आए हम आपको दिखाते हैं। जी, जिस तरह से आपने देखा अभी कि जो जवान थे उनका एक जज्बा और किस तरह से वो एक छोटे से टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वो फायर कर रहे थे। उनकी एक्यूरेसी देख के और उनकी हम परफॉर्मेंस देख के हमें फ़ख्र होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो फ़ख्र है ना वो यहाँ के कमांडर को होना चाहिए कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये बच्चे अपने जवान ट्रेन किए हैं कि वो जो मच्छर जितना एक निशान था उन्होंने इतनी दूर से उसको टारगेट किया और उसको हिट किया। तो सर ये जो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है और इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन है, इनकरेजमेंट है जवान के, इसके पीछे का जो आपका एक थीम है वो क्या है? थीम ये है कि जो ट्रेनिंग है वो बेस्ट वेलफेयर है किसी भी ऑफिसर के लिए, किसी भी जवान के लिए। तो हम इनको डेली क्वालिटी ट्रेनिंग कराते हैं डेली बेसिस पे, बेशक वो 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, डेली दे आर मेड टू अंडरटेक ट्रेनिंग। और उससे फिर ये है कि इनकी प्रोफिशेंसी भी आती है एंड दे गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट और दुश्मन को इंगेज करने के लिए फिर ये कॉन्फिडेंट होते हैं, रेडी होते हैं। और हमारा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जो है वो एनिमी को भी अच्छी तरह मालूम है। देखें, जैसे ये हम खड़े हुए हैं तो ये हमारे 4 कदम आगे जो है वो दुश्मन यहाँ सामने खड़ा हुआ है। एक तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है ये आप इसको फायरिंग, और दूसरा आपकी क्या इक्विपमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी, अगर वो ऐसी कोई उसकी सीक्रेसी ना हो तो हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहें। इसमें ये है कि मेन ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद जितने भी सर्वेलेंस हैं, बाकी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, पेट्रोलिंग्स होती हैं और तमाम जो एक्टिविटीज़ बॉर्डर पर अंडरटेक की जाती हैं जो कि हमारे मैंडेट में वो की जाती हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है और जिसमें दुश्मन पर हर वक्त 24 घंटे नज़र रखी जाती है। और फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, स्पेशली फायरिंग, फ़िज़िकल फ़िटनेस, इस पर बहुत फोकस किया जाता है। और 24/7 सिचुएशनल अवेयरनेस भी जो है जवानों में डाउन टू सोल्जर लेवल इनकलकेट की जाती है और वो उनको है और इम्प्रूव हो रही है। ज़बरदस्त। सर आप आखिर में क्या मैसेज देंगे, ख़ास तौर पे ये जो आपका जवान यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, वो चाहे एक इंटरनल दुश्मन के साथ लड़ रहा है या एक एक्सटर्नल दुश्मन, जो इंटरनल दुश्मन है वो भी मिसगाइडेड है, एक ही उस दुश्मन का जिसकी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वो चाहे बलूचिस्तान हो या दूसरे जगह हैं, वो वहाँ पे उसी का सारा इन्फ्लुएंस हो। तो आप सबसे पहले अपने जवान को क्या मैसेज देंगे और आवाम को क्या मैसेज देंगे कि वो सुख का सांस लेके अपने गर्म और सरद जो उनके बिस्तर हैं उसमें सो रहे हैं और हमारी जो पाक अफवाज है वो बॉर्डर पे खड़ी हुई है उनकी हिफाजत के लिए? जवानों को ऑलरेडी ऑफिसर्स और जवानों को मैसेज क्लियर है और वो हर वक्त अपनी ट्रेनिंग, हर रोज़ अपनी ट्रेनिंग में और अपनी क्वालिटी में इंक्रीज़ करते रहते हैं, उसको इन्हेंस करते रहते हैं। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, एक ही मैसेज है कि अपनी आर्म फोर्सेस पे ट्रस्ट करें और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर होगा। थैंक यू। ज़बरदस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज़बरदस्त मैसेज दिया कि आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए और आपने उसका एक अभी डेमोस्ट्रेशन भी, सबूत भी देख लिया कि किस तरह से एक 5 गुना बड़ा एक बदबूदार मुल्क जिसके इंतहा पसंदी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके, वो मैं कहता हूँ वो वहाँ उनकी कोई अफवाज तो है नहीं, वो सारे के सारे आरएसएस के गुंडे हैं और उनकी गुंडों को हमने शिकस्त दी। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर हम इस पाकिस्तान की अफवाज की कंपैरिजन करें तो ये पाकिस्तान की अफवाज दुनिया के बेस्ट अफवाज में से एक है। और हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या वो बरतानिया में हो, बरतानिया जैसे ऑर्गेनाइज मुल्क में भी हमारी जो अफवाज पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पे हमेशा नंबर 1 आते हैं। इसके साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम भी यहाँ पे जो है वो इसमें मोर्चे में नीचे उतर के और फायर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम पूरे के पूरे पाकिस्तानी, अभी हमने देखा हालिया कि हमारे पास 7 लाख अफवाज नहीं थी, हमारे पास 25 करोड़ अफवाज थी। जब जंग हुई तो दुनिया हैरान रह गई
वहाँ से बैठ के वहाँ से वो मार रहे थे और वो जो लोग थे वो सामने बैठ के देख रहे थे। लोग परेशान हो गए, दुनिया वालों ने कहा ये क्या हो रहा है भाई। उन्होंने कहा भाई ये हमारे मुल्क के ऊपर हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू कुर्बान है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। और भी है एक और भी है। जी, ये आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जवान फायरिंग करते हैं और हमने ख़ुद यहाँ पे फायरिंग करके देखी। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर साहब, आप ये बताएं कि ये जो जवान हैं इनकी जो ट्रेनिंग है, इनका जो मोराल है, वो आप किस तरह से अप कर रहे हो कि एक 4 गुना एक बड़ा बदबूदार मुल्क है उसके सामने बिल्कुल कंधा से कंधे लगा के खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये एक जज्बा है और मोटिवेशन है, क्योंकि जवान के अंदर ये जज्बा होता है, लगन होती है, शौक़ होता है, और उस जज्बे के तहत ये कठिन ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क की आवाम की हिफाजत के लिए। ये अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से शर साहब ने कहा कि ये एक जज्बा है, ये एक जुनून है, ये एक मुल्क के लिए मोहब्बत है। यकीन माने हम लोग आप सब लोग दुनिया भर घूमे, अभी भी मैं बाहर था, मैं देख रहा था कि वहाँ पे जितने लोग बाहर रह रहे हैं ना, वो कोई कंफर्टेबल नहीं है। वो उनको प्यार, उनको मोहब्बत इस मुल्क से है। देखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान की सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे इन जवानों के लिए जो यहाँ रेत मट्टी, अभी हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, ये इतनी ये थर एक डेजर्ट सा एरिया है, यहाँ पे मट्टी उड़ रही है, लेकिन ये जो जवान है हमारे, वो सारा दिन खड़े होके आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इनकी सबसे पहले कदर करनी चाहिए। जी, आपने देखा सुबह से लेके अभी आज ये 6 सितंबर का दिन हमने ये जवानों के साथ मनाया। ये बिल्कुल आखिरी प्लेस है जहाँ पे ये जवान खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर साहब भी मौजूद हैं। सर, पहले तो ये बताएं कि ये जो जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे इनकी क्या ड्यूटी है और ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं? ये जो जवान है ये बेसिकली BOP है, हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, और ये जवान यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को मिलने के लिए आए हैं। अदरवाइज़ ये अपने अपने मोर्चों में होते हैं और वहाँ पे ये ड्यूटियाँ देते हैं। इसके अलावा ये पेट्रोलिंग करते हैं और पैरा चेकिंग करते हैं, और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं BOPs पे एनिमी में नज़र रखने के लिए, सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, और एरिया को डोमिनेट करने के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए, तमाम ड्यूटीज़ ये अवेयर हैं, ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, और ये 24/7 ड्यूटीज़ देते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने देखा कि ये जवान सारा पूरे एरिया में बिखरे हुए हैं और किसी डर और किसी खौफ का इनका कोई भी यहाँ पे किसी डर नहीं, किसी किस्म का डर नहीं है। लेकिन ये है कि अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो डर पैदा करेंगे, जिसके साथ हम एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे, और जो नारा है वो ऐसा होना चाहिए कर्नल साहब, जो एटलीस्ट नरेंद्र मोदी तो वहाँ पे डर जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! जी, हम ये बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और ये हमारा बंकर है जो हिफाजत कर रहा होता है। इसके अंदर हमारा जवान खड़ा होके 24/7 365 डेज़ अ ईयर वहाँ पे हमारी हिफाजत कर रहा होता है। और आप देखें ये जो 2 जवान खड़े हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इस गन के साथ आप देखेंगे तो ये सामने बिल्कुल हिंदुस्तान की लाइटें नज़र आ रही हैं। आए हम जवान से बात करते हैं कि ये दुश्मन को बिल्कुल आँख में आँख मिला के खड़े हुए हैं, इनका कैसा मोराल है। जी भाई, आपका सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम कमर इस्माइल है। कमर, ये बताएं ना, ये आपका दुश्मन, वो सामने उसने लाइटें भी दुश्मन ने जला दी, तो आपने इधर अपने सीने की लाइटें जला के खड़े हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल हमारा हौसला जो है बिल्कुल बुलंद है। अगर दुश्मन की कोई भी गैर मामूली हरकत जो हमें नज़र आती है कि वो गैर मामूली हरकत कोई भी करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तानियों को कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये एक और जवान है हमारा, वो खड़ा हुआ है, और आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल इसके अंदर से जो है वो हिंदुस्तान का हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है। जी भाई जवान, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब हुसैन है। अजीज साकिब, आप बिल्कुल आपके आंखों के सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, तो कोई डर, कोई खौफ
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म का डर नहीं है, और बल्कि दुश्मन को डर है हमारा। ज़बरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये अभी इस वक्त रात का टाइम है और ये हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम ऊपर चेक पोस्ट पे जाएंगे और वो ये चेक पोस्ट है जो दुश्मन बिल्कुल सामने, उसने भी अपने बुज़दिल हथियार जो है वो खड़े करके रखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा जवान है उसका जो जज्बा है, उसका जो जुनून है, उसका जो मोराल है वो अप है। उसका जज्बा आज भी वही है जो 6 सितंबर 1965 का था और उसका जज्बा आज भी वही है जो 10 मई 2025 को था। ये इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो चेक पोस्ट है जहाँ से आपको बिल्कुल सामने ये दुश्मन की जो लाइटें हैं, है तो वो अंधा दुश्मन लेकिन उसकी ये लाइटें नज़र आ रही हैं और उसकी वो बुज़दिल चेक पोस्ट भी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो हमारा जवान है उसका जज्बा आज भी वही है जो 6 सितंबर 1965 का था, उसका जज्बा आज भी वही है जो 10 मई 2025 को था, जिसने अपने से एक भारी, एक बदबूदार 5 गुना बड़े दुश्मन जिसकी 10 गुना बड़ी बजट थी उसको शिकस्त दी और आज भी वो इसी जज्बे के साथ खड़ा हुआ है। आज आइए हम आपको ऊपर दिखाते हैं, इससे एक पोर्शन ऊपर है जहां हमारा जवान एक पोर्शन ऊपर भी खड़ा हुआ है। ये हम अभी इस वक्त बिल्कुल ऊपर छत पे आ रहे हैं जहां जो हमारा जवान है वो बिल्कुल खड़ा हुआ है और वो उसी तरह से खड़ा हुआ है जो जवान जिस तरह से 6 सितंबर 1965 को खड़ा हुआ था। ये जवान उस तरह से खड़ा हुआ है जिस तरह से वो 10 मई 2025 को खड़ा हुआ था और ये सामने बुज़दिल एक दुश्मन है जिसकी आपको लाइटें नज़र आ रही हैं। आइए हम आप इस जवान से बात। जी जवान, आप देखें आपके सामने एक बड़ा 4 गुना बड़ा बदबूदार दुश्मन है, लेकिन आपका मोराल कैसा है? हमारा मुराल आप है क्योंकि जब हम ये वर्दी पहन लेते हैं और हमें पता है कि हमारी कौम हमारे साथ है तो हमारा जो जज्बा है वो दुगना हो जाता है। सही बात है। जिस तरह से इस जवान ने कहा कि ये जो वर्दी ये पहन लेते हैं और इनको पता है कि हमारे अफवाज के साथ पूरा का पूरा हमारा मुल्क साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ इस मैसेज पे कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त हमारी 7 लाख अफवाज नहीं थी, उस वक्त हमारी 25 करोड़ अफवाज थी और दुनिया भर में जहाँ पर भी हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हमारे साथ खड़े रहे, पूरी की पूरी कौम खड़ी रही। आपने देखा कि जिस तरह से इन हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और जो हिंदुस्तान का एक गुरूर था, एक तकब्बुर था, उसका जो S-400 था उसको तबाह किया। उसका दूसरा जो गुरूर था वो ये था कि वहाँ पे जो उनके पास राफेल थे वो राफेल पाकिस्तान ने गिराए, मार गिराए उनको, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान को ये बहुत बड़ा एक गुरूर था, तकब्बुर था कि जो हिंदुस्तान का आईटी टेक्नोलॉजी है वो $200 बिलियन का दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो शायद वो बड़े कोई एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अफवाज पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तानी नौजवान के साथ भी, जो इस मुल्क का 65% यूथ है, उसने साबित किया कि ये मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में चलती हुई ट्रेनें बंद की, हिंदुस्तान की चलती हुई लाइटें बंद की, हिंदुस्तान की चलती हुई उनकी टेक्नोलॉजी का सिस्टम बंद किया, हिंदुस्तान पागल हो गया। नरेंद्र मोदी, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी, RSS के गुंडे, जो सारे कुछ थे, वो जो मीडिया थे, वो सब के सब पागल रह गए। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम को सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तानी अफवाज को, और सबसे बड़ा जो हमारे सुपर सालार जिन्होंने इस पूरे जंग में ख़ास तौर पे जो हमारी अभी हालिया जंग हुई उसमें पाकिस्तान की एक लीडरशिप जिसको लीड किया फ्रंट से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और मैं पाकिस्तानी अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस घड़ी तब तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, अफवाज के साथ खड़े रहे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें हमेशा अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।